हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं वो है बैंकिंग का टॉपिक। तो पहले की 3 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, नेचर क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक और टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक का मीनिंग भी क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बैंक एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे सामने जो सबसे पहले टॉपिक आ रहा है वो बैंक वर्ड के बारे में है। बैंक का मतलब क्या है, बैंक वर्ड आया कहां से। सिंपल सी बात है, ऐसा माना जाता है कि इटली में कुछ बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस करते थे, मनी की, मुद्रा के लेन देन करते थे। तो उस मुद्रा को लेन देन करने की वजह से उन बिजनेसमैन को बेंची या बेंचरी कहा जाता था। और वो लोग क्या करते थे, मनी की पेमेंट करने के लिए, मनी की ट्रांजैक्शन करने के लिए एक स्पेशल टेबल लेके बैठते थे। क्या, एक स्पेशल टेबल लेकर बैठते थे। तो उस टेबल को हम क्या कहते थे, बेंची कहते थे। जैसे हम सिंपल सी बात है कि बेंच कहते हैं, तो उस टेबल को बेंची कहा जाता था। तो इस बेंची वर्ड के नाम पे ही बैंक वर्ड रखा गया, या कह लीजिए कि जो बैंक वर्ड का जो ओरिजिन है वो हो सकता है कि यहां से आया हो। या बैंक वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, बैंकी, BANQUE। इस वर्ड से भी इसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। मतलब बैंक क्या है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मनी की ट्रांजैक्शन में काम आता है। इस वर्ड के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में आप मैं सब जानते ही हैं। बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट कराने जाते हैं, निकलवाने जाते हैं, लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी लेते हैं, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर हम पूरी दुनिया में से बैंकिंग सिस्टम को या बैंक को निकाल दें तो हमारा सिस्टम पूरा हिल जाएगा। पैसा कहां पे सेफ रखेंगे, घर पे रखना सेफ नहीं माना जा सकता। तो बैंक वर्ड कहां से आया, हमने ये डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया कि बैंक का मीनिंग क्या है। बैंक, सिंपल सी बात, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारी मनी की ट्रांजैक्शन में काम आता है। बैंक लोगों के अमाउंट को डिपॉजिट करता है, लोगों को लोन देता है। वो लोन हो सकता है कि हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हो, कार बनाने के लिए हो, इंडस्ट्री लगाने के लिए हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो, या लोन की पेमेंट करने के लिए हो, या कोई डेली रूटीन के एक्सपेंसेस पे करने के लिए हो। तो देखा जाए तो बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे एक इंसान की लाइफ में, चाहे हम बात करें बिजनेस की। तो बैंक आजकल बहुत जगह फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी, हमको कहीं पर चालान पे करना है, कहीं पर ड्राफ्ट पे करना है, ड्राफ्ट की फैसिलिटी लेनी है, एटीएम की फैसिलिटी लेनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो आजकल देखो सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग कार्ड से ही जुड़कर होने लगी हैं। तो बैंक, इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या है। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के अंदर सबसे पहला आएगा हमारे पास फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। फॉरेन कॉमर्शियल बैंक के बाद है इंडियन कॉमर्शियल बैंक। इंडियन कॉमर्शियल बैंक के अंडर में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारा सेकंड टॉपिक ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारा सेकंड है इंडस्ट्रियल बैंक, मतलब स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के बैंक। फिर हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर बैंक्स, मतलब कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। फिर है हमारा रीजनल रूरल बैंक। फिर फिफ्थ हमारा है अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में आपको पता है कि इंडिया में हमारा जो सारे बैंकों का बाप है, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल बैंक्स, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सारे बैंक्स के ऊपर जो हेड है वो कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक होता है। और इंडिया में उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई है। फिर आएगा हमारा एक्सिम बैंक, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर आएगा हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आएगा हमारा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। फिर आएगा हमारा नाबार्ड, NABARD, जिसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो बैंक गांवों का डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है।
तो ये था हमारे बैंक्स की टाइप्स और हमने डिस्कस किया कि बैंक का मीनिंग क्या है, बैंक वर्ड आया कहां से। अब हम बैंक्स की कुछ क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब ओनरशिप के बिहाफ पर हम बैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बिहाफ पर बैंक्स को हम डेफिनेटली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 हिस्से हैं हमारे पास। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉमर्शियल बैंक, जिसमें फॉरेन कॉमर्शियल बैंक, इंडियन कॉमर्शियल बैंक। अब इंडियन कॉमर्शियल बैंक को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर सेकंड पार्ट हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, जिसमें नेशनल लेवल के बैंक आते हैं, स्टेट लेवल के बैंक आते हैं। फिर है हमारा एग्रीकल्चर बैंक्स, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट के बैंक। फिर है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, कॉमर्शियल बैंक का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% पैसा लगा होता है। फिर है कुछ अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो हमने अभी डिस्कस भी किए थे, जिसमें सेंट्रल बैंक, एक्सिम, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन और नाबार्ड। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में ही फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को मैंने आपको इसी वीडियो में क्यों बताया है, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स स्टडी करते हुए हम भूल जाते हैं कि टॉपिक के अंदर क्या था, किस टॉपिक को हमने किस सीरीज में कैसे स्टडी करना है। वो क्लैरिटी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी है। तो अगर आप इस पूरे बोर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंडर में 3 टॉपिक्स, पूरे कंप्लीट टॉपिक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस टॉपिक में 2, इस टॉपिक में 2, इस टॉपिक में 2, इस टॉपिक को हमने सिंगल स्टडी करना है, इस टॉपिक में हमने 5 प्रकार के बैंक्स को स्टडी करना है। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट एक रेडी हो गया है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अब और भी अच्छे से हेल्प करने वाला है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।